नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। शरारती तत्वों ने देर रात खाली घर में लगाई आग, लाखों का सामान जलकर राख। कम गुणवत्ता और बड़े आकार के यूनिफॉर्म वितरित करने से नाराज छात्रों व अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। होम स्टे के तर्ज पर डुअर्स के छोटे चाय किसान शुरू कर रहे फार्म स्टे। विरल प्रजाति के कछुआ संरक्षण के लिए आगे आई मोहन रक्षा कमेटी। तृणमूल प्रधान के घर के सामने से 2 ताजा बम बरामद, इलाके में दहशत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा सिर्फ दिखावा, राहुल सिन्हा। शरारती तत्वों ने देर रात खाली घर में लगाई आग, लाखों का सामान जलकर राख। कुछ शरारती तत्वों ने देर रात एक खाली घर में आग लगा दी। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाने की खेरीबाड़ी इलाके की है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पता चला है कि खेरीबाड़ी इलाके से इस घर में रहने वाले निमाई चंद्रदास 1 महीने पहले थोड़ी दूर एक नए घर में चले गए थे। घर में अन्य सामान भरा हुआ था। देर रात ग्रामीणों ने खाली मकान में आग लगी देखी, तब ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए। चोपड़ा थाने की पुलिस और इस्लामपुर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर दमकल की एक गाड़ी और आग बुझाने पर काबू पाया। उधर घर के मालिक निमाई चंद्रदास ने दावा किया है कि रात में किसी ने उनके घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। घर से पेट्रोल का जार बरामद हुआ है। घर का कुछ सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उपद्रवियों ने उसके घर में आग क्यों लगा दी। सूचना मिलने के बाद चोपड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। कम गुणवत्ता और बड़े आकार के यूनिफॉर्म वितरित करने से नाराज छात्रों व अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। हल्दीबाड़ी ब्लॉक की हेम कुमारी हाई स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ कम गुणवत्ता और बड़े आकार के यूनिफॉर्म वितरित करने की शिकायत सामने आई है। इसे लेकर विद्यालय परिसर में छात्रों व अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र बड़े कपड़े पहनकर स्कूल के गेट के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। नाराज अभिभावकों ने शीघ्र अच्छी गुणवत्ता और सही साइज के कपड़े वितरण की मांग की। अभिभावकों की शिकायत है कि अधिकारियों की ऐसी सोच है कि वे मन मर्जी के ड्रेस बनवाएंगे। हालांकि स्वयं सहायता समूह कपड़े बनाने के लिए जिम्मेवार होने का दावा करते हैं, लेकिन जिले से कपड़े की कटिंग भेजी गई है। वे सिर्फ सिलाई कर रहे हैं और स्कूलों तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें वापस कर दोबारा ठीक कराया जाएगा। ब्लॉक प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक संबंधित स्कूल अधिकारियों को मामले की लिखित शिकायत देने को कहा गया है। वे ड्रेस बनाने के लिए जिम्मेदार कंपनी से बात करेंगे और उन्हें दोबारा बनवाने की व्यवस्था करेंगे। संपर्क करने पर स्कूल के सहायक प्रधान अध्यापक प्रदीप कुमार रॉय ने कहा कि उन्हें अभिभावकों से कपड़े की गुणवत्ता और साइज को लेकर शिकायत मिली है। मामला उच्च अधिकारियों से संज्ञान में लाया गया है। होम स्टे के तर्ज पर डुअर्स के छोटे चाय किसान शुरू कर रहे फार्म स्टे। चाय बागानों के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए छोटे चाय किसानों ने पहल की है कि कुछ छोटे कॉटेज बनाए गए हैं और उन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। छोटे चाय किसानों ने बगीचे के भीतर ही पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था की है। इसके अलावा कच्ची चाय की पत्तियां तोड़ने से लेकर चाय कैसे बनाई जाती है यह दिखाने के साथ ही विभिन्न प्रकार के पौधों को दिखाने और उनके बारे में जानने की भी व्यवस्था की गई है। संक्षेप में कहे तो पर्यटक चाय बागान में प्रकृति के बीच खूबसूरत दिन बिता सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस इलाके को प्लास्टिक मुक्त रखने का निर्णय लिया है। जलपाईगुड़ी जिला लघु चाय उत्पादक संघ के सचिव विजय गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यह छोटे चाय किसानों की आय का नया स्रोत है। पर्यटक इन होम स्टे में रहकर चाय कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जान सकते हैं। नतीजन एक और जहां पर्यटक कम कीमत पर इस खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, वहीं इस फार्म स्टे के माध्यम से चाय किसानों के लिए पैसे कमाने के एक नया रास्ता भी खुल रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए उधमसिंह छोटे चाय बागानों में पहाड़ियों और जंगलों के साथ साथ चाय बागानों से परिचित होने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती है। विरल प्रजाति के कछुआ संरक्षण के लिए आगे आई मोहन रक्षा कमेटी। कुछ बिहार में विरल प्रजाति का कछुआ मोहन की लगातार हो रही मौत के खिलाफ बनेश्वर मोहन रक्षा समिति आगे आई है। संगठन मोहन की सुरक्षा की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा है। पिछले 1 साल में कुचबिहार के बनेश्वर इलाके में 70 से ज्यादा मोहनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन उदासीन है, यह बात संगठन के महासचिव रंजन सेल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मोहन की सुरक्षा को लेकर कई बार विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तृणमूल प्रधान के घर के सामने से 2 ताजा बम बरामद, इलाके में दहशत। तृणमूल संचालित ग्राम पंचायत प्रधान के घर के सामने से 2 ताजा बम बरामद किए गए। बताया जाता है
दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक की बुरीरहाट 2 ग्राम पंचायत के जीतपुर इलाके में एक पंचायत प्रधान के घर के सामने से 2 ताज़ा बम बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि जीतपुर इलाके के निवासी बुरीरहाट 2 ग्राम पंचायत के प्रधान पिंकी रॉय मंडल के घर से 2 ताज़ा बम बरामद किए गए। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे ग्राम पंचायत प्रधान ने अपने घर के सामने बम देखा। प्रधान पिंकी रॉय मंडल ने शिकायत की कि कल देर रात किसी ने मेरे घर के सामने 2 ताज़ा बम छोड़ दिए। आज सुबह जब मैं उठी और घर के बाहर निकली तो देखा कि घर के सामने 2 ताज़ा बम पड़े हुए हैं। तुरंत नाजिरहाट पुलिस कैंप को सूचना दी गई। सूचना पाकर नाजिरहाट कैंप पुलिस वहां पहुंची और बमों को निष्क्रिय कर बरामद किया गया। उन्होंने यह भी कहा उन्हें नहीं पता कि इलाके में दहशत फैलाने के लिए ये ताज़ा बम किसने छोड़े। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा सिर्फ दिखावा। राहुल सिन्हा। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा को दिखावा बताकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले भी 5 वास्तविक शिखर सम्मेलन हो चुके, लेकिन उनमें एक भी रुपए का निवेश नहीं मिला है। वहीं राज्य से कई औद्योगिक कारखाने बंद होकर दूसरे राज्यों में चले गए हैं। राहुल सिन्हा ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। राज्य के हर जिला में कानून व्यवस्था चरम पर है। कई जगहों पर बम बरामद हुए हैं। उन्होंने व्यंग्य किया कि मुख्यमंत्री स्पेन में यात्रा कर रही है।